हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अर्चना। वेलकम टू एजुकेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जूनियर सुपरटेट 2021 के लिए एसएसटी का टॉपिक है, जिसमें आपके 100 नंबर के पेपर में भारतीय राष्ट्रवाद का उदय या भारत में नव जागरण, या आप कह सकते हैं सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ जीएस और जीके में भी 50 नंबर का पेपर जो सभी के लिए कंपलसरी है, उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूरी उम्मीद है इस चीज़ की। तो ये टॉपिक आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फटाफट क्लास को लाइक करते हैं। साथ ही साथ आप जितने भी हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करते चलेंगे, आप उनको नोट करते चलिए। क्लास को फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए फ्रेंड के साथ में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए, भारत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक समाज सुधारण आंदोलनों ने जन्म लिया, जो कि इस प्रकार है कि राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज। जो हमारा फर्स्ट आता है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक और भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। एग्जाम में पूछा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक या पुनर्जागरण का मसीहा को किसको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक या मसीहा कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट देखते हैं। 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया। सन पूछा जाता है किस सन में, और आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। सेकंड है आपका 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इन्होंने प्रीसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक भी लिखी है। ये इनकी पुस्तक का नाम है, जो इन्होंने 1820 में लिखी थी। ठीक है। अगला है आधुनिक भारत का पिता और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इससे आपका क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से ज़रूर पूछे जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए। राजा राम मोहन राय प्रेस स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे, इस कारण इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। युगदूत की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दी थी। अगला है नेक्स्ट टॉपिक। इसमें डेविड हायर की मदद से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना। ठीक है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, और किसकी सहायता से? डेविड हायर की सहायता से की थी। बंगला भाषा में 1921 में संवाद कॉमेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि संवाद कॉमेडी, या तो इसमें आपसे सन पूछ लिया जाता है किस सन में लिखी गई, तो 1921 में। या ये किसने लिखी थी संवाद कॉमेडी, इसकी रचना? ये अखबार है संवाद कॉमेडी, जो कि राजा राम मोहन राय ने इनका प्रकाशन किया था। और फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया, और संवाद कौमुदी का। ठीक है, चलिए। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में है। भाषा भी पूछी जाती है कि किस भाषा में है संवाद कौमुदी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रेंड्स जितने भी हम डिस्कस करते चले, वीडियो को अच्छे से देखिए और लास्ट तक देखिए। इसमें से आपके भारतीय पुनर्जागरण से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें से आपका 1 नंबर का भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला पॉइंट है 1828 में 20 अगस्त 1828 को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रह्म समाज की स्थापना क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ये एग्जाम में, और इसका सन भी पूछ लिया जाता है कि किस सन में इसकी स्थापना की गई थी। अकबर II ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। मुगल सम्राट अकबर थे, उन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इनकी मृत्यु के बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की गतिविधियों को जारी रखा, और उन्होंने तत्वबोधिनी सभा का गठन किया। तत्वबोधिनी सभा का गठन किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा का गठन किया। 1865 में ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ, जिसमें से कि आदि ब्रह्म समाज, इसके प्रमुख तो देवेंद्रनाथ थे, लेकिन केशव चंद्र सेन की देखरेख में और नेतृत्व में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो आंसर हमारा होगा केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए। 1878 ईस्वी में केशव चंद्र के ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया में पुनः विभाजन हुआ, और इसके बाद में गुट साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना, अलग अलग ब्रह्म समाज की, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली गई। जो इसका आगे बढ़ाने का श्रेय था वो केशव चंद्र सेन को जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडु ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडु ने 1867 में की थी। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था? स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह और जाति पाति का विरोध करना, और स्त्रियों पुरुषों की विवाह आयु बढ़ाना था। रानाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत,
पश्चिम भारत में, याद रखना पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत अगर आपसे पूछा जाए तो राणा डे आंसर होगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, इनको गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। यहाँ से आपके दो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत, और दूसरा आपका महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा जाता है? गोविंद रानाडे को कहा जाता है। महादेव रानाडे ने भारतीय शिक्षा के प्रसार और अज्ञानता को समाप्त करने के मूल उद्देश्य से 1884 ईस्वी में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, ये हमारा प्रार्थना समाज से इंपॉर्टेंट हो गया। अब आता है वेद समाज। केशव चंद्र सेन की मद्रास यात्रा से प्रभावित होकर श्री धरलू नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की थी। तो वेद समाज की स्थापना श्री धरलू नायडू ने की थी और ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों को ही इसमें अपनाया गया था। इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसको? वेद समाज को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आर्य समाज, जिसमें से बहुत क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपका जीएस-जीके में या एसएसटी में इसमें से ज़रूर पूछा जाएगा। आर्य समाज की स्थापना कब की गई? 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में की गई थी और इस स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पॉइंट है हमारा, इनके बचपन का नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर। मूलशंकर क्यों पड़ा? क्योंकि ये मूल नक्षत्रों में इनका जन्म हुआ था, इसी वजह से इनका नाम मूलशंकर पड़ा था। ठीक, आगे देखते हैं। इनके प्रथम गुरु दंडी स्वामी पूर्णानंद थे, जिन्होंने इनका नाम मूलशंकर का नाम दयानंद सरस्वती रखा। दयानंद सरस्वती नाम किसने रखा था? स्वामी पूर्णानंद ने। ठीक है, अगला है इंपॉर्टेंट, जिसमें से हिंदी भाषा में 1874 में हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी और इसे आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। सत्य प्रकाश की जो रचना थी वो हिंदी भाषा में की गई थी और आर्य समाज का बाइबल सत्यार्थ प्रकाश को कहा जाता है। इन्होंने वेदों की ओर लौटो और भारतवासियों के लिए है जैसे नारे दिए। उन्हें भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। अगला इंपॉर्टेंट है, वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य भारतीय समाज को भारतीय अशांति का जनक बताया था। भारतीय अशांति का जनक किसने बताया था? इंडियन अनरेस्ट ने। ये इनकी पुस्तक थी सिरोल की। वैलेंटाइन सिरोल थे, इनकी पुस्तक थी इंडियन अनरेस्ट। उसमें इन्होंने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक बताया था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एनी बिसेंट ने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो बाद में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। इसका नाम पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज था और उसके बाद में जो मदन मोहन मालवीय के प्रयास से 1916 में, सन याद रखना यहाँ पे, 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से इसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया गया था। ठीक है, अगला है यंग बंगाल आंदोलन। पाश्चात्य विचारधारा के समर्थक थे हेनरी विवियन डेरोजी। इन्होंने 1826 में बंग आंदोलन की स्थापना की थी। डेरोजी को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसको कहा जाता है? ये हेनरी विवियन डेरोजी आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा रामकृष्ण मिशन। इसमें हमारा इनका मूल नाम पूछा जाता है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त इनका मूल नाम था और इन्होंने वेल्लूर नामा के स्थान पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कहाँ पर है? कलकत्ता में। 1897 ईस्वी में कलकत्ता में वेल्लूर नामा के स्थान पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो के सेंट कोलम्बस हॉल में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। पहला विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? शिकागो में हुआ था। कब हुआ था? 11 सितंबर 1893 में। ठीक है, ये डेट आप याद रखिएगा। और ये शहर शिकागो, धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? शिकागो में हुआ था। ठीक है, चलिए सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी जी के बारे में कहा था, जहाँ तक बंगाल
का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसको? स्वामी विवेकानंद को कहा गया था। नेक्स्ट आता है हमारा अलीगढ़ आंदोलन। इसमें इम्पोर्टेंट आता है सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। सर सैयद अहमद खान ने 1864 में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की और कब की? तो 1864 में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी और 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो कि 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है हमारा देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन की स्थापना मोहम्मद कासिम ननोवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने 1867 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में देवबंद नामक स्थान की स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट सती प्रथा एवं प्रतिबंध और एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में 1829 में नियम 17 के तहत सती प्रथा को प्रतिबंध किया गया था। पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में किया गया था। 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंध कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिए। विधवा पुनर्विवाह कब ये इसका अधिनियम आया था? ये 15 के द्वारा विवाह को वैध करार देते हुए विवाहित महिला से पैदा होने वाले बच्चे को वैध माना गया और इसके लागू होने के समय इसका गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इनके वायसराय या इनका गवर्नर जनरल पूछा जाता है कि सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह या शारदा एक्ट जो आए थे ये किसके समय में आए थे? तो उस समय उनका गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर आप ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो उसको नोट कीजिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था और विधवा पुनर्विवाह जब आया था उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के बहुत कठिन प्रयास किए थे। नेक्स्ट है डी के कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की और विष्णु शास्त्री पंडित ने 1855 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। शिशु वध प्रतिबंध ये गवर्नर जनरल जॉन शोर ने के समय में आया था 1785 में बंगाल के नियम 21 के तहत और 1802 के नियम 45 के द्वारा इस प्रथा को समाप्त किया गया था। ठीक है, चलिए नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था? ये 1872 में इस एक्ट के द्वारा क्या गया था? अंतर्जातीय इंटरकास्ट मैरिज विवाह को मान्यता दी गई थी और यह गवर्नर जनरल नॉर्थ बुक के समय में पारित हुआ था। इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिएगा। नेटिव मैरिज एक्ट किसके उसमें होता है? जनरल नॉर्थ बुक के समय में आया था। अंतर्जातीय विवाह इंटरकास्ट मैरिज से रिलेटेड था। एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट 1891 में इस अधिनियम के द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के विवाह को प्रतिबंध किया गया था। यह लेस्डाउन के समय में पारित किया गया था। ठीक है, शारदा एक्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि शारदा एक्ट किससे रिलेटेड है? शारदा एक्ट बाल विवाह निषेध कानून है ये, जिसमें लड़कों की विवाह की उम्र 18 वर्ष और लड़कियों की विवाह की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विवाह की लड़कों की उम्र 18 और लड़कियों की उम्र 14 वर्ष किस एक्ट के द्वारा की गई है? तो ये शारदा एक्ट 1929 में बना था हरविलास शारदा के प्रयासों से। ठीक है, लॉर्ड इरविन, याद रखना लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में इसको पारित किया गया था। नर बलि प्रतिबंध 1844 से 45 में हॉर्डिंग प्रथम के समय में ये समाप्त किया गया था। इस प्रथा को समाप्त करने में कैंपबेल की नियुक्ति की गई थी। लास्ट है हमारा इसमें दास प्रथा प्रतिबंध। दास प्रथा प्रतिबंध पर पूर्ण प्रतिबंध जो है 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा लगाया गया। एलन बरो ने 1843 में 5वें अधिनियम के द्वारा पूरे भारत में दासता इसको समाप्त कर दिया था। ये था हमारा फ्रेंड्स भारत में पुनर्जागरण नवजागरणवाद से इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन आंसर कैसे लगे हैं इसका फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड के साथ में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें क्योंकि आपके एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जूनियर सुपरटेंडेंट में आपके एसएसटी के सभी टॉपिक इस पर हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा देंगे। एसएसटी से तैयारी करने वाले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।